हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स पेंटिंग क्लास 12 का पहाड़ी पेंटिंग के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट्स में देख के। तो हमने राजस्थानी पेंटिंग को कवर कर लिया है फुल्ली फाइनल। आज हम लोग पहाड़ी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे और सिर्फ 2 लेक्चर में इसको एंड कर देंगे हम लोग, 2 से 3 लेक्चर में। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी से कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन जरूर ही दबा ले, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और मैंने जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं उसको जाके जरूर ही देख ले, बिकॉज वीडियो देखने से आपको आधी बातें तो वहीं पर कंप्लीटली याद हो जाएंगी। बचा खुचा जो रह जाएगा वो नोट्स से आप याद कर लोगे, और नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करोगे और मैसेज कर देना तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को हम लोग को देखना है। एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग लिखिए, या फिर आपको ऐसे आ जाएगा कि पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे ऐसे लिख दीजिए। 5 नंबर का ही लेकिन आने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड इन द हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड जम्मू विद इन एंड अराउंड द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंदस सिंधु इज नोन एज पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? देखिए, पहाड़ी स्टाइल जो पेंटिंग है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और उसके अराउंड जो 5 रिवर का ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, उसी के किनारे इसका डेवलपमेंट हुआ और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग वहीं से स्टार्ट हुआ। इट इज़ ए हाइब्रिड एंड मिक्सड स्टाइल ऑफ गुजरात मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्टाइल ऑफ औरंगजेब टाइम 1658 to 1707 एंड राजस्थानी स्कूल ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब कि ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है ये एक मिक्सचर है, हाइब्रिड मिक्सचर है 2-3 पेंटिंग का। पहला मुगल स्टाइल का, फिर गुजरात का, और औरंगजेब टाइम के मुगल स्टाइल का, और गुजरात के मिनिएचर पेंटिंग का, और राजस्थानी स्कूल के फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के टाइम में जो पेंटिंग था। तो उन सब का मिक्सचर है ये पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। With the Aurangzeb prohibition of art in the first half of 17th century and the destruction of the Mughal Empire by the middle of 18th century। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कितना पढ़ा कि पहाड़ी स्टाइल जो है वो हिली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और आपको पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे ट्रिब्यूटरी था इंदस रिवर का। फिर आगे की ये हाइब्रिड स्टाइल है, पहाड़ी स्टाइल जो है ये एक हाइब्रिड मिक्सचर है राजस्थानी, गुजरात और औरंगजेब टाइम की मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। अब बात आती है कि जब औरंगजेब क्या किए, जब औरंगजेब का शासन था इंडिया में, तो या फिर पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, जब जहाँ पे औरंगजेब का शासन था उस टाइम पे, जिस जिस जगह पे पूरे, वहाँ पे क्या किया औरंगजेब ने, प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिशन ऑफ आर्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। उन्होंने आर्ट को प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, कोई आर्ट पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं होने देते थे वो। ठीक है ना। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का भी डिस्ट्रक्शन हो चुका था। इसलिए आर्टिस्ट फ्रॉम द मुगल कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ हिंदू नॉवल्स बाउंड इट टू देयर एडवांटेज टू सीक रिफ्यूजी इन द स्मॉलर हिली स्टेट्स ऑफ द हिमालयाज लाइक। तो क्या हुआ कि औरंगजेब तो प्रोहिबिट कर दिया आर्ट को, और मुगल एम्पायर का डिस्ट्रक्शन हो गया 18th सेंचुरी में, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो वहाँ से भागने लगे, और कहाँ पे आ गए? देखिए, मुगल का भी तो डिस्ट्रक्शन हो गया, तो मुगल के भी कोर्ट में जितने भी पोएट थे, आर्टिस्ट थे, वो सभी अपना जगह बदल लिए, वहाँ से रिफ्यूजी की तरह भाग के, और हिली एरिया में, हिमालय के हिली स्टेट में, जैसे कि चंबा, नूरपुर, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, गढ़वाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टेट्स में वो जाके बस गए, वहाँ पे जाके रिफ्यूजी की तरह वहाँ पे रहने लगे। इट इज़ थ्रू देम द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज बॉर्न इन 18th सेंचुरी। और यही कारण है कि 18th सेंचुरी में ही पहाड़ी स्टाइल का आपको बॉर्न हुआ, उसी का जन्म हुआ 18th सेंचुरी में पहाड़ी स्टाइल का, क्योंकि औरंगजेब ने डिस्ट्रक्ट कर दिया था, टोटली प्रोहिबिट कर दिया था फाइन आर्ट्स को, पेंटिंग्स को। मुगल का भी डिस्ट्रक्शन हो गया 18th सेंचुरी में, इसलिए आर्टिस्ट भाग खड़े हुए। और जो भी मैंने स्टेट्स के नाम अभी बोला है आपको, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, उन सब स्टेट्स में आर्टिस्ट सब गए, वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोर किया, और हाइब्रिड मिक्सचर, क्योंकि सब तरह तरह के कवि थे, पोएट थे, आर्टिस्ट थे, जो कि कोई मुगल के कोर्ट पोएट थे, तो कोई कहीं कहीं के थे, तो उन्होंने अपना अपना स्टाइल को मिक्स करके एक न्यू स्टाइल को जन्म दिया, जिसका नाम है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द मुगल एंड द राजपूत पेंटर्स हु शॉट रिफ्यूजी हियर क्रिएटेड द न्यू पहाड़ी स्टाइल इन फ्यूजन विद द लोकल फोक आर्ट। तो इन्होंने, जो मुगल और राजपूत के पेंटर्स थे, उन्होंने वो भी यहाँ पे आए थे इस स्टेट्स में,
उन्होंने न्यू पहाड़ी स्टाइल का इलाबोरेशन किया, किसके साथ फ्यूज़ किया, लोकल फोक आर्ट के साथ। वहाँ के लोकल जो आर्ट होते थे उनके साथ फ्यूज करके पहाड़ी स्टाइल को और भी न्यू एक उसका ओरिजिनेशन किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द आर्टिस्ट हेयर दो वेयर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग्स वेयर नॉट फोर्स्ड बाय देम टू ड्रॉ एन सब्जेक्ट मैटर चूजन बाय देम। The freedom was enjoyed by the artist and the wonderful natural beauty around them awakened their soul and inspired them to leave behind the lifeless inspired Mughal style and gave new expression to their theme। तो आर्टिस्ट जो थे यहाँ पे आ गए जो हिली स्टेट्स में, तो वहाँ पे ये था कि जो औरंगजेब का शासन था तो वो तो ऑलरेडी फाइन आर्ट को, पेंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया, मुगल का भी डिस्ट्रक्शन हो गया। और यहाँ पे जब ये आए तो यहाँ पे क्या होता था कि इन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता था, कि कोई भी राजा फोर्स नहीं करता था, कोई ऐसा लॉ नहीं था यहाँ पे कि भाई आपको जो राजा बोलेगा वही बनाना है पेंटिंग, या उसी टाइप का आपको कोई भी आर्ट करना है। यहाँ पे आर्टिस्ट बिल्कुल फ्री थे, फ्रीडम था इनके पास। इन्होंने एक्सप्लोर किया, नेचुरल ब्यूटी को देखा और उसके कारण इनके सोल को बहुत ज़्यादा एक न्यू आइडिया मिला। ये न्यू टेक्निक सोचने लगे, नया नया पूरा एक्सप्लोर किए एंड ये इससे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन्होंने पूरा अपने फ्रीडम को एंजॉय किया और अपने हिसाब से ये पेंटिंग बनाते चले जाए, जो इन्हें अच्छा लगता था या फिर जो आइडिया इनके दिमाग में आता था उस हिसाब से ये पेंटिंग करते चले गए, ठीक है ना। दे फाइंड रोगली एंड सॉफ्टनेस ऑफ गुलेर विद फाइन ड्राइंग एंड मिलोवर। ये बहुत सॉफ्ट तरीके से, विनम्र तरीके से ये पेंटिंग करते थे, बिल्कुल इनका ऊपर मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बिल्कुल आराम से पेंटिंग करते थे, बिल्कुल फ्री माइंड होके, और कोई प्रेशर था नहीं, इसलिए और भी ज़्यादा बेस्ट था इनके लिए वो जगह, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है थोड़ा बड़ा आपको हो रहा होगा, क्योंकि इसमें 5 नंबर का तो आता है लिखने के लिए, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा है। बट कहानी आपको जैसे याद हो जाएगा तो आप अपने वर्ड में खुद ही लिख सकते हैं। ओके, आते हैं हम लोग। आफ्टर सैकिंग ऑफ दिल्ली इन 1739 सम ऑफ द माइग्रेटिंग आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली ब्रॉट टू द हिल्स। देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट दिल्ली छोड़ने के बाद वो हिली एरियाज में आ गए। एलिमेंट ऑफ रियलिज्म एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द मुगल विच हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्टाइल। जो भी मुगल के आर्टिस्ट थे, क्योंकि मुगल एम्पायर का तो डिस्ट्रक्शन हो चुका था, तो मुगल कोर्ट पोएट के या फिर जो भी मुगल के अंडर आर्टिस्ट होते थे उनका तो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि वो काम करते थे मुगल के टाइम पे। और मुगल का तो अब डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट करने लगे, हिली एरियाज में गए, और उन्हें मुगल के टाइम का जो उन्होंने पेंटिंग किया, फिर जो भी सीखा, नॉलेज जो उनके पास था, बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्हें न्यू डेवलपमेंट करने में। पहाड़ी स्टाइल के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया इनका पुराना नॉलेज जो ये मुगल के टाइम पे ड्रॉ करते थे, आर्ट करते थे, ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ हिल स्टाइल एक्सलेटेड फ्रॉम देम and ultimately flowed in India's last vital Hindu art from before the effect of Western civilization neutralized it। और ये जो हिली एरियाज में इनका जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा ये अमेजिंग था, एक्सीलरेटेड था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुआ इनका। और अल्टीमेटली ये इंडियाज़ जो लास्ट वाइटल हिंदू आर्ट था, जो पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने न्यूट्रलाइज कर लिया था, उसको ये बैक कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया वहाँ पे। अब हम लोग बसोली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बसोली जो था ये पहाड़ी स्कूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है। तो इसके बारे में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बसोली के बारे में लिखिए, एक्सप्लेन करिए, तो 3 to 5 मार्क्स के बीच में ये आ सकता है, इसलिए आपको देखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट फिर भी 1-2 बार आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग को सिलेबस में है, तो बिल्कुल लेकर चलना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। According to the majority of scholars, a small state Basoli in Jammu Kashmir in the present Jammu and Kashmir state is now accepted as the cradle of पहाड़ी स्टाइल। देखिए बसोली जो है वो अभी के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और जो उस टाइम था बसोली एक स्मॉल स्टेट था, जम्मू टेरिटोरी के अंदर उस टाइम पड़ता था, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। मतलब बसोली जो स्टेट था, टेरिटोरी था, उसको क्रेडल ऑफ पहाड़ी स्टाइल, क्योंकि वहीं से ओरिजिनेशन हुआ था, बसोली से ही पहाड़ी स्टाइल का एक तरह से ओरिजिनेशन हुआ था, इसलिए बसोली को क्रेडल ऑफ पहाड़ी स्टाइल का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है ना। ए यूनिक फॉर्म ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच इमर्ज इन लेट 17th century एंड स्प्रेड टू द अदर स्टेट, द बसोली स्टाइल रिजल्टेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ए डीपली रिलीजियस आर्ट रूटेड इन द फोक ट्रेडिशन विथ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मुगल टेक्निक ऑफ रियलिज्म एंड बोल्डनेस ऑफ लाइन। तो ये जो पहाड़ी स्टाइल है, इसका जो
स्प्रेड हुआ। 17th सेंचुरी से ये अदर स्टेट में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया था और एक्चुअली में 18th सेंचुरी में इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है बिल्कुल ये रिलीजियस रूट को फोक ट्रेडिशन के साथ मिक्स करके मुगल्स के टेक्निक को इस्तेमाल करके और बोल्डनेस ऑफ लाइन को इस्तेमाल करके ये पेंटिंग तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हर टाइप का मिक्सचर है। स्टार्टिंग में मैं बताया आपको कि पहाड़ी स्टाइल एक अकेला स्टाइल नहीं है, ये एक मिक्सचर है बहुत सारे पेंटिंग को मिला करके। क्योंकि जो आर्टिस्ट थे वो कहीं ना कहीं भाग खड़े हुए थे जब मुगल का डिस्ट्रक्शन हुआ और औरंगजेब ने मतलब रोक दिया फाइन आर्ट्स को। तो सब आर्टिस्ट भाग खड़े हुए और हिली एरियाज में गए और वहाँ पे जाकर अपने अपने टेक्निक्स जो जिसको जो पता था उस हिसाब से एक्सप्लोर करके पेंटिंग्स बनाई। पहाड़ी स्कूल का पहाड़ी स्टाइल का ओरिजिनेशन हुआ। तो बस इतना दिमाग में रखना है आपको। तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा बसोली पे लिखने के लिए या फिर पहाड़ी स्टाइल पे लिखने के लिए तो आप आराम से लिख दोगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर भी लिख देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिफिएबल पहाड़ी स्टाइल द बसोली स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट यूज ऑफ बोल्ड इंटेंस कलर एंड डिस्टिंक्टिव एग्रेसिव प्रोफाइल। देखिए पहाड़ी स्टाइल में जो पहला आइडेंटिफिएबल स्टाइल था वो है बसोली स्टाइल, ठीक है ना। उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं फ्लैट यूज ऑफ बोल्ड इंटेंस कलर एंड एक्सटेंसिव एग्रेसिव प्रोफाइल। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लाइंस का इस्तेमाल किया था उस पेंटिंग में और एग्रेसिव प्रोफाइल था बिल्कुल से। ए बसोली पेंटिंग नाउ इन लंडन इलस्ट्रेट्स ए सीन ऑफ रसमंजरी ऑफ ए भानुदत्ता एंड शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टाइल। अभी के टाइम पे लंदन में एक पेंटिंग रखी गई है रस मंजरी, जिसका नाम है वो भानुदत्ता द्वारा शायद पेंट किया गया है और ये एक पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है बसोली स्कूल ऑफ आर्ट का। तो ये पूरा तरह से बताता है आपको कि कैसा पहाड़ी स्टाइल था, पूरा एक्सप्लोर मतलब पूरा ये नॉलेज देता है। द रीगली Bosoli painting now in London illustrates a scene of Rush Manjari of Bhanu Datta and shows the characteristic of the style। एक लंदन में पहाड़ी स्टाइल का एक पेंटिंग है रसमंजरी जो रखा हुआ है और बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करता है पहाड़ी स्टाइल की पेंटिंग को, ठीक है ना। द रिगली ड्रेस्ड हीरो एंड हीरोइन इन द गिव्स ऑफ राधा एंड कृष्णा आर डिस्प्लेड अगेंस्ट द फ्लैट रेड बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनली डेकोरेटेड पेवेलियन। राधा कृष्णा को एड्रेस करके हीरो एंड हीरोइन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और ये डिस्प्ले कर दिया गया रेड बैकग्राउंड पे और बहुत ही अच्छे पेवेलियन में इसको डेकोरेटली इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो ये बसोली का आपका और एक स्लाइड आ गया। अनदर फीचर ऑफ दिस स्कूल इज क्लैरिटी ऑफ डिजाइन एंड लाइंस एंड इंटेंसली ऑफ फीलिंग विच इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ कलर like gold and bright red against the cooler tones of olive green, blue and chalk white, enhancing this feeling of intensity. Wonderful effect is created by the mixture of blue and yellow, red and blue, grey and brown color which enhance the beauty of paintings। देखिए ये जो मैंने स्लाइड ऐड किया है क्योंकि मैंने ऐड कर दिया थोड़ा डिटेल में जाने के लिए, बट इस स्लाइड को आप एक बार पढ़े रहोगे, इस वीडियो को सुने रहोगे तो इसको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लेना है वीडियो को ध्यान से तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको कि भाई इसमें सिर्फ दिमाग में इतना रखना है ना कि भाई कलर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था, ब्लू रेड गोल्ड ये सब दिमाग में रखना है कि भाई कलर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गया था बसोली पेंटिंग में। अब इसको रटने चलोगे तो आप रट भी नहीं पाओगे सही से। कलर्स जो है ना वो वाकई में बहुत कलर्स हो चुके हैं ऑलरेडी राजस्थानी और पहाड़ी में, तो कलर्स मिक्सअप हो जाएंगे आपको। इसलिए सिर्फ याद जितने भी कलर्स के नाम है याद है ना आपको वो इसमें ऐड कर देना। अगर बसोली के बारे में आया 5 नंबर में लिखने के लिए तो स्टार्टिंग के 2 स्लाइड्स थे उसको याद कर लीजिए। इस स्लाइड को नहीं भी याद करिएगा तो सिर्फ ये याद रखिए कि कलर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो ये आप अपने से बना के कुछ कुछ लिख देना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पहाड़ी स्कूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% है कि पहाड़ी या फिर राजस्थानी इसने इसी दोनों में से कोई न कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर आता है, ठीक है ना। तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। The Pahari School of Art comprises different sub-schools of art falling under the Pahari region such as Himachal Pradesh, Jammu area of Jammu Kashmir state, Garhwali in Uttaranchal state and some adjoining areas of Punjab. Shifting of many Rajasthani artists due to the fear of Mughals in these areas ruled by war-loving Rajput princes make them center of great artistic activities from the latter half of 17th century to the middle of 19th century। ये थोड़ा पहाड़ी पेंटिंग के बारे में इसमें भी ओवरव्यू मिल गया आपको कि पहाड़ी पेंटिंग था उसमें सब स्कूल कौन कौन से आते हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह जितना भी आप देख लेना इसको एक बार रट लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक और पहाड़ी स्कूल में मेन जो स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। ऊपर का जो पहला स्लाइड जो था मतलब जो अभी हमने ये वाला स्लाइड पढ़ा इसमें आप
इसको याद रख सकते हैं, अच्छा है। अदरवाइज यहाँ से भी स्टार्ट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक में यही सब आता है। लीनियर ब्यूटी, फाइन लाइन्स आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिदम एंड स्मूथनेस ऑफ पेंटिंग। द फाइन लाइन्स हैव बीन यूज इन ड्राइंग आइज टू मेक इट प्रेज वर्दी। बिल्कुल याद रखिए कि लीनियर ब्यूटी कैसा था, तो फाइन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि अच्छा है कि रिदम हो जाए, पेंटिंग स्मूथ अच्छे से हो, और जो फाइन लाइंस का ड्राइंग आइज़ के लिए अच्छे से किया जाता था जिससे कि आइज़ जो है बिल्कुल अच्छा दिखाई दे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर का कैसा डिस्क्रिप्शन था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में? फ्लावरिंग ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड टैंक्स विथ फ्लावर्स एंड एक्वेटिक बर्ड्स फ्रॉम द लैंडस्केप, एंड दिस लैंडस्केप हैव ऑल्सो रेनी सीजन विथ क्लाउड्स, लाइटनिंग एंड रेनफॉल। तो इस टाइप का पेंटिंग था, नेचर के लिए डिस्क्रिप्शन था ये, ठीक है ना। समझ गए? इसको थोड़ा रट लीजिएगा, नहीं भी रटिएगा तो काम चल जाएगा, बस इतना याद रखना है। नेचर था, माउंटेन, रिवर था, तो ये सब ऑलरेडी याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत टाइप के होते हैं तो किसी की लर्निंग पावर कम ज़्यादा होती है, इस हिसाब से आप लोग रट लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। फीमेल फिगर्स में आते हैं हम लोग। नोज़, फीमेल फिगर्स के नोज़ के बारे में कैसा था? ऑलवेज इन द लाइन विद द फोरहेड, ठीक है, हमेशा फोरहेड से सटे हुए होता था। आइज़ कैसे होती थी? लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और थोड़ी पतली होती थी। लव लॉन्ग आइज, ठीक है, चिन शार्प होता था, बिल्कुल स्ट्रेट शार्प, यू नो। तो ये फीमेल फिगर हो गया। अब है रोमांटिक सीन्स पे। तो कृष्णा इन द कंपनी ऑफ गोपी इज गिवन इन ए ग्रुप ऑफ बैंक ऑफ रिवर। कृष्णा सिंबल ऑफ गॉड थे, हीरोइन सिंबल ऑफ साउल, ठीक है, समझ गए आप लोग। कृष्णा एंड राधा को एक सिंबल ऑफ रोमांटिक सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जो कि कृष्णा रिवर जो है कंपनी ऑफ गोपीज के साथ रिवर के बैंक पे, मतलब नदी के किनारे बैठे होते थे, उसी हिसाब से पेंटिंग का डिपिक्शन हुआ था वहाँ। गारमेंट्स पे आते हैं। वुमेंस के लिए चोली था, लहंगा था, ट्रांसपेरेंट चुन्नी था, ठीक है। मेंस के लिए क्या था? अंगरखा था, पैजामा था और टर्बन था, पगड़ी, ठीक है। कृष्ण क्या थे? पीताम्बर, येलो कलर के ड्रेस में नजर आए थे। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसमें डियर, स्वैन, क्रेन, इट इज द अदर पार्ट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर, गोल्ड एंड सिल्वर कलर का भी इस्तेमाल होता था इन डिजाइनिंग ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स एंड इन पेंटिंग स्काई, ओके। यूज ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर का इस्तेमाल होता था, रेड बॉर्डर इन डिस्टिंक्टिव वन इन पहाड़ी मिनिएचर एंड ऑर्नामेंटल बॉर्डर ऑफ मुगल स्टाइल और ऑल्सो यूज। ये सब रटना है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है, बीच में एक आध छोड़ भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यूज ऑफ बॉर्डर हम लिखेंगे लिखेंगे, एक आध मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार सबको पढ़े रहोगे तो एक मिस होगा तो दूसरा याद होगा, तो भाई वर्ड लिमिट को तो पूरा करना है ना हमें, इसलिए, क्योंकि 5 मार्क्स में आते हैं बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह। Perspective and colors, major colors used in bright ones, red, blue and yellow. Minor color are pink, green, mauve and grey. The combination of color is very beautiful. मतलब इतना याद रखिए, परस्पेक्टिव कलर्स में क्या था? मेजर कलर होता था ब्राइट, जैसे रेड, ब्लू हो गया, येलो हो गया। माइनर कलर में पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, मॉव एंड ग्रे हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो था बहुत अच्छा था, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो था बेस्ट था। पेंटिंग का थीम क्या था? जनरली फॉक इन नेचर, फॉक नेचर का था, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो के एंड तक देख रहे हैं उन सभी को बहुत थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ। और ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जरूर ही देखिएगा, तभी नोट्स डाउनलोड करिएगा, या फिर मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा। बहुत बच्चे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, वीडियोज़ वो आएगा देखते नहीं, कोई भी एक वीडियो देख के, और मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि इंस्टाग्राम पे नोट्स मैं दे देता हूँ, तो वो सिर्फ मैसेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए, जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उनको देखिए। इससे क्या होगा कि आप एक बार ओवरव्यू समझ में आ जाएगा भाई क्या क्या पढ़ना है हमें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, तो आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई क्या क्या है इसमें। उसके बाद नोट्स लेके रटना ही तो है आपको, आधा तो आप वीडियो से ही समझ जाओगे, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक वीडियो ऐसा भी मैं लाने वाला हूँ जिसपे पूरा प्रैक्टिकल का नॉलेज आपको दे दूँगा कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फ्रेंड के साथ जरूर ही शेयर करना, बिकॉज मैं आपको फुली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ हाई क्वालिटी नोट्स, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। और लेक्चर्स भी रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ मैं, और कंप्लीट करने का मैंने गारंटी लिया हुआ है। तो आप भी सपोर्ट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।